पुरानी हवेली हॉरर स्टोरी। कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। रिहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन जब रियान अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था तब उसे बेसमेंट से एक आवाज आई। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो बार बार एक बड़े से संदूक पर अपने आप गिरे जा रही थी। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला भी था। रियान को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। रिहान ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी जिसके नीचे एक किताब पड़ी थी और उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा था, त्रिगोरी छूना मत, ये गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से वो लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की आंखें सफेद थीं और शरीर काला। उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी, इतनी कि रिहान उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रिहान को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रहीं, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रियान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और कुछ ही सेकंड्स में कमरे की सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से रियान को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके घर में कोई और भी है। वो बेसमेंट की रॉकिंग चेयर सारा टाइम अपने आप ही हिलती रहती। हर समय रियान को चीखें सुनाई देती। उसे रात के अंधेरे में घर के अंदर मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। वो चेहरे बेहद डरावने होते थे, लेकिन पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये सारी बातें नेहा को बताईं। लेकिन नेहा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिहान ने फैसला किया कि वो संदूक से मिली उस किताब को पढ़कर त्रिगोरी से जुड़ा राज जानने की कोशिश करेगा। रिहान सारा टाइम उस गुड़िया और उन पन्नों को पकड़कर उन्हें डिकोड करने में लगा रहता। रिहान इतना पागल हो चुका था कि वो खुद घर के आसपास के लोगों से त्रिगोरी के बारे में पूछने लगा और तब उसे किसी ने एक पंडित के पास भेजा। जब वो उस पंडित से मिला तो उस पंडित ने रिहान को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि हर 100 साल में एक अजीब घटना होती है जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आते हैं और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, त्रिगोरी। ये 3 रातें 100 साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं तो अपने साथ एक तबाही लाती हैं। 1 अप्रैल चैत्री अमावस्या से लेकर 30 अप्रैल यानी बैसाखी अमावस्या तक अप्रैल शताब्दी का सबसे खतरनाक महीना बन जाता है और इस पूरे महीने को कहते हैं काल त्रिगोरी। त्रिगोरी अपने साथ एक ऐसा कहर लाता है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। उस पंडित ने रियान को बताया
कि जिस गांव में रिहान अभी रह रहा है, वहां 100 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी। और तब एक ही रात में पूरा का पूरा 500 लोगों का गांव मारा गया था और आसपास के सारे गांव में ऐसी बीमारियां फैलने लगीं जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर रिहान ने उसी पंडित से मदद मांगी। उस पंडित ने रिहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो अगले 2 दिन में उसके घर आएगा और त्रिगोरी को शांत करेगा। रिहान पूरा दिन घर में उस पंडित के बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहता और उन काली बिल्लियों को 24 घंटे अपने पास रखता। रिहान नेहा से कहता कि ये काली बिल्लियां उनको घर की प्रेत आत्मा से बचाएंगी। नेहा से अब रिहान का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद वो पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देखकर ही रिहान और नेहा की रूह कांपने लगी, क्योंकि उसमें इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और ऐसी ही बेहद अजीब अजीब चीजें थीं। लेकिन उस पंडित ने रिहान को हिम्मत रखने को कहा। उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकाल के पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया। पंडित ने देरी ना करते हुए पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काल त्रिगोरी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू करते ही रिहान को बहुत तेज दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगी। तभी रिहान और नेहा ने देखा कि गेट की दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावनी 10 फीट लंबी परछाई निकली है जो उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो परछाई उनकी तरफ आ रही थी, वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटती जा रही थीं। तभी एकदम से बहुत ही तेजी से दरवाजा खुला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई। और तभी घर की सारी चीजें हिलने लगीं। वो बिल्लियां आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरह लड़ने लगीं कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने हड़बड़ी में बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर जला दिया। ये देखते ही वो पंडित कांप उठा। उसने बताया कि काल त्रिगोरी से ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा और बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो पंडित पूजा को बीच में छोड़कर ही घर से जाने लगा। रिहान उस पंडित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना और वो वहां से चला गया। रिहान और नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रिहान उस पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे नेहा की चिल्लाने की आवाज आई। वो उसके पास पहुंचा। तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ बाप के घर में आग लग गई और उसकी पूरी फैमिली उस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। रिहान ने डर के मारे अपना सर पकड़ लिया। वो समझ गया था कि यह सब काल त्रिगोरी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। जो पंडित उनके घर पूजा करने आया था, उसे भी किसी ने जंगल में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था। अब रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थक हार कर रिहान ने सोचा कि वो संदूक को भी जला देगा, लेकिन जैसे ही वो संदूक तक पहुंचा, उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है और वो उस संदूक के ऊपर बैठकर उसे देख रही है। तभी फिर से उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में एक चाकू है और उसके पीछे वही 10 फीट भयानक लंबी परछाई। नेहा रिहान को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नेहा उसकी तरफ भागी। गांव वालों को कई देर तक उन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आईं। जब वो लोग उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है और हवेली की सारी दीवारों पर खून से काल त्रिगोरी लिखा है। जब गांव वाले हवेली की बेसमेंट में गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी
घर की बेसमेंट में बेजान पड़े थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें रियान के स्टडी टेबल पर उसकी डायरी मिली, जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया। बस दीवारों पर बड़े बड़े खून से लिखे हुए 2 शब्द, काल त्रिघोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या है काल त्रिघोरी का रहस्य, और क्या होगा जब वो 100 साल बाद वापस जागेगा? अगर आपको इस इंडियन फोकलोर लेजेंड और राज के बारे में जानना है तो देखिए नई हॉरर फिल्म काल त्रिघोरी, जो थिएटर्स में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो डोंट मिस आउट ऑन काल त्रिघोरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।